औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, JIT रिपोर्ट कल मंजर आम पर आ गई और बाकायदा तौर पर वफाकी वज़ीर अली हैदर ज़ैदी साहब के मुतालबे के बाद और मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर लहरा के JIT रिपोर्ट दिखाई गई कि वाज़े तौर पर इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का नाम दिखा दिया जाए। लेकिन यहां सूरत हाल यह है कि कल JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अली ज़ैदी साहब ने आज जो JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आकर और उन्होंने लहराई है और कहा है कि जनाबे वाला, इसमें कहीं ना कहीं उज़ैर बलोच का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं उज़ैर बलोच के लियारी में असर और रसूख के पीछे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। ये JIT रिपोर्ट कल मंजर आम पर आई है, जबकि जुम्मे के रोज इसी प्रोग्राम के अंदर बैठकर मैंने ये नुक्ता उठाया था कि JIT के मौजूदा पॉइंट्स में ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि उज़ैर बलोच साहब की जानिब से लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी का तैनात किया गया, जबकि लियारी में 7 SHOs भी उज़ैर बलोच साहब की मर्जी से तैनात किए गए। यानी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके सिस्टम के अंदर या फिर हुकूमत के अंदर गहरे ताल्लुकात रहे। लेकिन आज वफाकी वजीर बहरी उमूर सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी यही कहा गया कि मैं एक वजीर होके किसी थाने में, हत्ता कि पंजाब में हमारी हुकूमत भी मौजूद है, मैं किसी एक थाने में एक सिपाही भर्ती नहीं करवा सकता। एक गैंग वॉर, एक कातिल, एक टारगेट किलर, लोगों के टुकड़े करने वाला, लोगों के सरों से फुटबॉल खेलने वाला शख्स अपने इलाके के अंदर 7 SHOs को तब्दील कराने में कामयाब हो जाता है। वो सिस्टम में इतना असर और रसूख रखता है। लेकिन यहां सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है। शर्जील इनाम मेमन साहब, जिनका नाम वाज़े तौर पर अली ज़ैदी साहब के बकौल के JIT के अंदर मौजूद है। अब शर्जील मेमन साहब फरमाते हैं कि जो बातें मेरे खिलाफ की गई अली ज़ैदी साहब की जानिब से वो मन घड़त हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। और उन्होंने एक सवाल भी किया वफाकी वज़ीर से कि जनाबे वाला, पहले आप ये बता दीजिएगा कि ये ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की जो रिपोर्ट है, ये सही मानों में आप तक पहुंचाई किस आला ज़र्फ इंसान ने है। और शर्जील इनाम मेमन साहब ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया, जबकि अली ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि शर्जील इनाम मेमन, जावेद नागोरी, जनाब मोहतरम फरियाल तालपुर साहिबा उज़ैर बलोच साहब के आस्ताने पर जाया करती थी जब इलेक्शंस में कामयाबी नसीब होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस पर अदी फरियाल तालपुर ने भी एक TV इंटरव्यू के अंदर तरदीद कर दी कि मेरा उज़ैर बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि इलेक्शंस में फतहयाब होने के बाद जब अदी फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो लियारी में एक ज़ोहराने के अंदर पहुंची हैं, तो उज़ैर बलोच वहां पर मौजूद था और उज़ैर बलोच साहब की जानिब से वाज़े तौर पर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को कलाम पाक का तोहफा इनायत किया गया था। अब यहां सूरत हाल ऐसी है कि अगर हम किसी ऐसे शख्स की शादी में चले जाएं जिसका असर और रसूख ज्यादा हो, जो कि सहाफियों को जानता हो, जो कि सियासतदानों को जानता हो, तो सियासतदानों के लिए भी जो VIP सेक्शन बनाया जाता है, उसमें भी कोई आम बंदा आकर उनके साथ बरा जमान नहीं हो सकता। यह अखलाकियात, यह सियासी अखलाकियात के बरक्स बात है। तो उस पर अदी फरियाल तालपुर साहिबा का यह बयान कि जनाबे वाला, अगर मैं उसे जानती तो वो अलग बात थी, लेकिन मैं उसे नहीं जानती हूं कि उज़ैर बलोच कौन था। जबकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब तक वायरल हो रही हैं, उसमें यह बात वाज़े तौर पर देखी जा सकती है कि जनाब मोहतरम शहला रजा साहिबा, जनाब मोहतरम शर्मिला फारूकी साहिबा, जनाब मोहतरम जावेद नागोरी साहब, कायम अली शाह साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा और उनके साथ उज़ैर बलोच बरा जमान है। जबकि एक TV इंटरव्यू के अंदर उज़ैर जान बलोच के घर वालों, उनकी साहबजादी, उनकी अहलिया और उनकी वालिदा की जानिब से भी वाज़े तौर पर यही बात की गई थी कि उज़ैर बलोच के घर पर अदी फरियाल तालपुर ज़ोहराने के बाद तशरीफ लाई। उन्होंने वहां पर बाकायदा तौर पर सेल्फीज ली और कहा कि जिस तरह तुम्हारी, मैं आसिफ अली जरदारी साहब की जो है वो हमशीरा हूं, उसी तरह मैं उज़ैर बलोच की भी बहन हूं, इस लिहाज से मैं तुम्हारी फूफी कहलाती हूं।
इसी पर बात होगी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं आरिफुल्लाह जदून साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर एनालिस्ट खालिद नूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद भाई बहुत शुक्रिया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है नईम अहमद अमान साहब ने। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आरिफुल्लाह जदून साहब, पहला सवाल सर आपसे ही बनता है क्योंकि आपके वफाकी वज़ीर की जानिब से ये फूलझड़ी छोड़ी गई है। सर पहली बात तो ये कि जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई नहीं, वो JIT रिपोर्ट अली ज़हरी साहब को मिल कैसे गई, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मेरी नज़र में जितने लोग वफाकी काबीना में बरा जमान है उनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, फिर भी आप लोगों ने तीर चलाने पर लगा के रखा हुआ है, क्यों सर? सबसे पहले अली भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इनवाइट किया, पार्टी के लिए बात करने का मौका फराहम किया। उसके बाद मैं आता हूँ आपकी सवाल की तरफ। सबसे पहले तो मैं अली ज़ैदी साहब को खराजी तहसीन पेश करता हूँ, कराची का बहादुर बेटा, जिन्होंने हमेशा MKM के काली करतूतों के ख़िलाफ़ और पीपल पार्टी के किसके गैंगवार के ख़िलाफ़ जो है MKM के काले करतूतों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इत्तेहादियों के क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कि जो बल्दिया पिक्ट्री का GIT हो या उज़ैर बलोच की GIT हो, वो आज से 2-2.5 साल पहले वो कोर्ट में गया है इस चीज़ के लिए। मैं कहता हूँ कि आज अली ज़ैदी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो पीपल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, कादिर पटेल साहब अपने सवाल के जवाब देने के बजाय कह रहे यार वो गुलालई और रेहाम खान ने भी बातें की। तो अगर आप चोर नहीं हो, आप अपने सवाल का जवाब दो। दूसरी, मैं एक सवाल छोड़ देता हूँ कि अगर पीपल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी सारे मामलात में, अब मीडिया भी दिखा रहा है, उनके पुराने वीडियोस भी मौजूद है, यहाँ तक अली भाई की एक जरदारी सब पे बारी वाला नारा जो है ये भी उज़ैर जान बलोच की ईजाद है। अच्छा, वो पीपल पार्टी आज लगा रही है। उज़ैर बलोच पीपल पार्टी का वर्कर था। पीपल पार्टी ने उस टाइम पे जब इनकी गवर्नमेंट थी तो मलीर में एक बहुत बड़ा जलसा था, वहाँ पर उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने अलग-ऐलान किया था कि ये हमारे बच्चे हैं। जी जी, जिनकी अहलिया आज आपकी वज़ीर भी हैं। पीपल अमन कमेटी पीपल पार्टी की ज़ीली तंजीम है और इनके वर्कर हमारे बच्चे हैं। अच्छा। इनको हम फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा। ये उस वक्त की वजीर दाखिला के चले ठीक है आरिफ भाई, मीडिया में चले ठीक है आरिफ भाई, आपकी नजर में उज़ैर जान बलोच का किरदार क्या है सर? क्या शख्सियत क्या है वो? शख्सियत देखो, जब आप सियासत में आते हो, पॉलिटिकल वर्कर जो भी है वो कोई सिमत पकड़ता है, कोई तो उज़ैर जान बलोच साहब पॉलिटिकल वर्कर थे। जब एक इंसान में शऊर ना हो, वो बड़े बड़े लोगों के इस्तेमाल में आ जाते हैं, वो टारगेट किलर भी बन जाते हैं, वो मुखालिफिनों के कत्ल पे भी लगा देते हैं। नहीं सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं ना आरिफ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिंपल इज दैट कि भाई उज़ैर जान बलोच साहब का किरदार था क्या? वो चीज़ क्या थी सर? वो पॉलिटिकल वर्कर था, वो दहशतगर्द था, वो सहूलतकार था, वो था क्या सर? वो शुरू में जाहिर सी बात है जब पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक था तो एक वर्कर होंगे। अच्छा। उसके बाद जो है इस धंधे पे लगाया कादिर पटेल साहब ने और पीपल पार्टी ने। अच्छा, ये बात JIT में दर्ज है? उस टाइम की जो कराची शहर की जो रियलिटी थी, एक तरफ MKM जो अपने अस्करी विंग के साथ मुकाबला करते थे पीपल पार्टी का, पीपल पार्टी ने उसके मुकाबले के लिए ये गैंगवार बनाई है, लियारी अमन कमेटी के नाम से, पीपल अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम बनाई। सर इतने तो उन्होंने MKM वाले नहीं मार रहे जितने उन्होंने लियारी वाले मार दिए, इसको कहाँ MKM के मद्दे मुकाबिल लेकर आ रहे सर आप? तो बाद में तो जब एक इंसान को मौका मिलता है और फिर जब वो अपने काले करतूत शुरू करता है, फिर तो अपनों को भी डसता है। अच्छा, मतलब डॉन था ना उज़ैर जान बलोच, एक डॉन थे, एक दहशतगर्द थे। एक दहशतगर्द थे और उसके पीछे पीपल पार्टी का हाथ था। चले ठीक है, लियारी के टिक थे उनकी कंफर्म करने की। उज़ैर जान बलोच साहब एक दहशतगर्द थे और उस दहशतगर्द को वजारत से हटने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकलने के बाद भी जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा कि मैं भाई समझता हूं, और फिर भी वो आपके इत्तेहादी बने बैठे हुए। सर घूम फिर के सुई आप पे आ जाएगी।
सुई अगर हमारे ऊपर भी आएगी ना, जी। हम चाहते हैं कि ये सारा काम, ये इन्वेस्टिगेशन, इनको सजा देना हुकूमती वक्त का काम होता है। अच्छा, पीपल पार्टी गुज़श्ता 14 साल से हुकूमत में है। मैं कहता हूँ कि अगर उज़ैर बलोच से पीपल पार्टी का ताल्लुक नहीं है तो उज़ैर बलोच ने 158 कत्ल किए, जो GIT रिपोर्ट में 158 कत्ल का, 158 कत्ल का वो है। 98 सर, 198 आप कम कर रहे हैं, 40 बंदे कम कर दिया आपने। 98 मेरे नज़र से 158 आया। अच्छा, 198 कत्ल, 100 कत्ल, 1 कत्ल। अच्छा, क्या कर रही है पीपल पार्टी? बचा रही है, आज भी बचा रही है। आज जो GIT, जो एडिट GIT ये लोग जो है पब्लिश कर रहे हैं, अच्छा, और इनके नज़दीक तो कुछ भी नहीं है। इनके नज़दीक तो इनके सदर कहते थे कि कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं, चेंज भी हो सकता। चले ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ जरा। ये चेंज कर- खालिद नूर साहब, जनाबे वाला सर, JIT मुसलसल, निसार मुराई साहब की JIT आ गई, उज़ैर बलोच साहब की JIT आ गई, सानेहा बल्दिया की JIT आ गई। सर JIT का मौसम चल रहा है, कौन कौन आने वाला है सर रगड़े में? पहले तो मैं मोहम्मद अली भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मदऊ किया। GIT का जो मौसम चल रहा है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। मेरा तो हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी तौर पे इस पर एक्शन लें और सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क के अवाम की आवाज़ है, उसको नोटिस लें। अगर ये GIT में तरमीम की गई है तो उसकी गिरफ्त होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट पे अवाम को एतमाद रह गया है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस शहर कराची में हज़ारों की तादाद में माओ बहनों की गोदे उजड़ी गई, कोई पूछने वाला नहीं था, ख्वाह वो लियारी गैंग वार हो या कराची में कोई कत्ल वायरल हो। एक एक शख्स को कटेरे में खड़ा करना चाहिए। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। तो बायस शर्म है हमको कि आज इतने अहम इदारे, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ इदारे, उनकी जो जानिब से GIT जो जारी की गई है उस पर बात होना तशवीश। बिल्कुल ऐसे ही, मैं जरा रोकूंगा यहाँ पे एक ब्रेक के लिए, मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। खालिद नूर साहब की जानिब मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि उनका जवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, JIT रिपोर्ट्स की अगर जहां तक बात हो रही है तो JIT रिपोर्ट्स आने हैं, बल्दिया की पब्लिक हो गई है, लेकिन इस पर मुसलसल जो है वो राबता किया जा रहा है कि पाक सरजमीन पार्टी का मौक़िफ़ हम तक आ जाए, लेकिन अब तक किसी रहनुमा ने हमसे जो है वो बात करने की जहमत नहीं की है। मैं गुजारिश करूंगा पाक सरजमीन पार्टी का कोई रहनुमा अगर आ सके लाइन पर तो उसको लीजिए ताकि उनसे मौक़िफ़ लिया जाए, क्योंकि JIT रिपोर्ट में हम्माद सिद्दीकी साहब का भी नाम मौजूद है। एक बार फिर चलूंगा खालिद नूर साहब की जानिब। खालिद भाई, अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा सर। तो मैंने आप वक्फे से पहले बात यही कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मुनासिब फोरम में उस पर आवाम को भी एतमाद है, आज खुद नोटिस हो जाए तो सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। और JIT जो अहम इदारे बनाते हैं उस पर भी एक मुसल्लह अफवाज का अहम इदारा है, उस पर आवाम का एतमाद है। बड़े अलमिया की बात है। इस वक्त तो हमको पाकिस्तान के और मसाइल पे बात करनी थी, लेकिन ऐसे शोशे छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे मामला हो जाते हैं। अब सानिया बल्दिया का मैंने याद आ रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक बयान था कि अगर हम्माद साहब इसमें इन्वॉल्व है तो सबसे पहले मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब तो उनका नाम आ रहा है, लेकिन बाकी तो कोर्ट्स का मैटर है। जब साबित होगा, मामला होंगे तो फिर क्या होगा। तो मैं इसीलिए आपके तवज्जुह से आला अदलिया से मुतालबा करता हूँ, अल्लाह और उसका रसूल का वास्ता देते हुए, कि वो उसको नोटिस लें और जहाँ जहाँ कत्ल आम हुआ है, वो ख्वाह बल्दिया टाउन का मामला हो, ख्वाह लियारी का हो, कराची की किसी भी जगह बेगुनाह मारे गए हों, उन पे उनके कातलों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा के लिए मामला मज़ीद दोहराए ना जाए। चलें ठीक है। नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। नईम भाई, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस तमाम तर मामले पे इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मरकज़ी किरदार आप लोगों को कहा जा रहा है। सर जनाबे वाला बताइएगा, पहले तो ये ज़रा क्लियर कर देंगे, जो JIT आप लोगों ने अभी जारी की है उसमें आप लोगों ने कोई कमिटमेंट नहीं की है, और जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उज़ैर बलोच से राबिते सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, और बहरहाल पिछले 54 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल के साथ साथ जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान में एक मिसाल बनी कि 11 साल आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी और यही आज़ाद अदलिया ने उनको आज़ाद किया, कहा कि आपके ख़िलाफ़
यहाँ जो मनसूबा साज लोग हैं जो फैसले सुनाते हैं इस मुल्क के अंदर, जिन लोगों ने उज़ैर बलोच जैसे आदमी को ज़िंदा किया, बढ़ाया, फैलाया और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया और आखिर में उनके पास इस वक्त मौजूद है। आज अगर मैं बात करूं तो जब GITयाँ बनी थी आसिफ अली जरदारी के केसेस की, तो वहाँ से भी हम सुखरू होकर निकले थे। और आपके इल्म के अंदर भी याद होगा कि कुछ केसेस बने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, और केसेस के अंदर शजील मेमन यहाँ मुल्क में नहीं था, डॉक्टर आसिम मुल्क के अंदर नहीं था, तो आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा आओ और कोर्ट को फेस करो। और आज भी कोर्ट को हम फेस कर रहे हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं, ना भागते हैं, क्योंकि GID क्योंकि अब हमने खुद अपलोड किए और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हिडन की गई हो या कोई छुपाई गई हो। फिर अगर बात करें इस मुल्क के अंदर, क्योंकि GID जिन लोगों ने आज आके उसको जो GID 2 जो है बनाने की और इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि सवालिया निशान है, एक GID तो जो आ गई सब दुनिया पाकिस्तान पूरा जब देख रहा है, लेकिन GID एक अदद बनी थी सानिया साहिवाल की भी, जिसमें इनके अपने PTI के जो वजीर थे वो कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते थे हम कसम खाते हैं कि हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। फिर इस मुल्क के अंदर एक इमरान खान ने GID बनाई थी, आपने देखा कि दिन दिहाड़े SSP ताहिर दारड़ को जो है वो इस्लामाबाद से अगवा करके उसकी डेड बॉडी जो है वो अफगानिस्तान में से बरामद हुई, जो वो भी GIT का हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो GIT का रिजल्ट निकल के आ जाए। फिर इस मुल्क के अंदर आपको दिन दिहाड़े मौलाना समीउल हक को मारा, उसकी GIT भी बनी थी, लेकिन वो GIT अब तक हम देख रहे हैं कि शायद GIT निकल के आ जाए। इस पाकिस्तान के अंदर, इस कराची के अंदर अली जैदी को दिन दिहाड़े आपके भी याद होगा अली रजा अब्दी साहब को जो है वो उनको भी टारगेट किलिंग में मारा गया, उस पर भी GIT एक बनाई गई थी और कहा कि उसकी रिपोर्ट आएगी, पता लगेगा उसके अंदर वो लोग कौन इन्वॉल्व हैं जिन लोगों ने उसको टारगेट किलिंग के अंदर मारा। तो बात ये कि इस वक्त जो GIT निकल के आई है, उज़ैर बलोच कोई बंदा, क्योंकि ये पिछले 2 दिन से ये सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात ये कि नज़र आ रही है कि उज़ैर बलोच के लिंक जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ बैठे हुए कोई बंदा साबित कर दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा प्रूफ जिसके अंदर उज़ैर बलोच को कभी नोटिफाई किया हो, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो कारकुन है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ओहदेदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बात ये कि लीडर है। एक आदमी जिसको इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, उन लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाला। आपकी बिल के अंदर है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, उनकी जो वाइफ है वो आजकल कहाँ है, वो भी इनके जो है वो इनके साथ अटैच है, उनके साथ मौजूद है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को जब निकाला गया था तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी कोशिश की कि आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हो, और उस वक्त बड़ा गुस्सा था, और अब भी गुस्से के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब के मुझे नहीं मिलना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जिन लोगों को यहाँ खड़ा किया, फिर बात ही खड़े तो चलो अब हो गए, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई को जो हुए, ये आप इस इलेक्शन के अंदर ये आप देखें कि PTI की जो हुकूमत थी, इसी लियारी के अंदर उज़ैर बलोच ने बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट की थी, और एक अदद उज़ैर बलोच का राइट हैंड जो कि इनका MP है आपके लियारी में से, रमजान घांची, पता नहीं आपके इल्म के अंदर शायद है या नहीं है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से रमजान घांची साहब जो है उज़ैर बलोच साहब के राइट हैंड है। हाँ बिल्कुल, उनका आपस में उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर GIT के अंदर आप नहीं भाई, बहुत बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रमजान घांची साहब उज़ैर बलोच साहब के दस्तेराज हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त वो MP है लियारी से। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 के इलेक्शन के अंदर उज़ैर बलोच ने ताकत के साथ और जिस तरीके से सपोर्ट किया PTI को, बहरहाल अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होता उज़ैर बलोच का, बाकी तस्वीरों की अगर आप बात करें तो तस्वीरें तो बहरहाल ये है कि हमारे तो जो क़यादत है वो आवाम से भी मिलती है, और बात ये है कि अगर कोई प्रोग्राम हो रहा तो उस प्रोग्राम के अंदर भी मिलना मिलाप करता है। अगर बात की क़यादत अद्दी तो घर पे गई उज़ैर बलोच के, उनके घर वालों से मुलाकात हुई, वो तस्वीर मौजूद है, सेल्फी ली है उन्होंने उनके बच्चों के साथ, और उनकी जो साहबजादी है वो तो ये तक कह रही है कि अद्दी फरियाल तालपुर बोल के गई थी कि मैं भी तुम्हारी पप्पू हूं। अच्छा, ये उस वक्त की आप बात कर रहे हैं जिस वक्त आप शायद मैं थोड़ा सा मैं इसको आगाही दे दूं, लियारी के अंदर क्योंकि अदी का आना जाना वो लियारी के अंदर था, उस वक्त लियारी के हालात ठीक हुआ करते थे। अच्छा। तो 4 ऐसी जगह थी जहां अदी गई थी दुआओं के लिए। जब दुआओं के लिए गई थी तो इनके घर भी एक वाकया हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। तो जब वहाँ की जो क़यादत थी, क़यादत ने कहा कि बात ये अगर आप आई हैं तो यहाँ पर भी वेलफेयर का काम या वो लोग जो इस लियारी के अंदर काम करते हैं तो बहरहाल यहाँ भी अगर आप दुआ कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अगर आप ये कहें कि उज़ैर बलोच का ताल्लुक रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको इस्तेमाल किया, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मैं आप GIT पढ़ें, GIT के अंदर कहाँ प्रूव हो रहा है कि क़यादत ने उनको जो है एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, जो GIT आप लोगों ने पब्लिक की है और जो GIT अली जैदी साहब के पास मौजूद है, क्या वो दोनों GITs अलग हैं? देखिए
क्योंकि अली जहरी साहब तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि जी इसमें नाम मौजूद है। मैं अपील कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब इस पे सुमोटो ले लें, मुझे भी बुला लें, इनको भी बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए मुल्क के अंदर अगर मसला फाज एक है ना तो दूसरी मसला फाज नहीं हो सकती। अगर अच्छा। एफआई एक है तो दो एफआई नहीं हो सकती है। सही। पुलिस के इदारे अगर एक है तो दो इदारे नहीं हो सकते। अगर उन्होंने दो इदारे बना देने, हमारी मसला फाज को अगर उन्होंने दो टुकड़ों में कर देना है कि उसको मसला फाज ने अलग एक दिया है जेआईटी और हमें एक जेआईटी अलग दे दी है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जेआईटी की अगर बात करें तो इन्हीं के तादी एक जेआईटी और भी निकल के आई है, बल्दिया टाउन जेआईटी। जी बिल्कुल। तो बल्दिया टाउन जेआईटी के ऊपर तो बात ये कि अच्छा होता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर भी करते और उसके अंदर ये बताते कि एक अदद जो है वो टारगेट किलर जमात जिसके हमारे लीडर साहब ब्रीफ केस उठा के लंदन तक जाते थे और इस कराची के अंदर जो 12 मई हुआ और 12 इनकी भी एक नायब सदर थी, वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। जी जी। वो खातून को दिन दहाड़े इनके में टारगेट किलिंग के अंदर जो है वो मारा। हाँ, जोरा शायद। अब इसी तरीके से अगर बात करें बल्दिया टाउन फैक्ट्री को दिन दिहाड़े जैसे जलाया, इसी शारा फैसल पे 12 मई जिस तरीके से हुआ, अदलिया को यरगमाल बना के अदलिया को दिन दिहाड़े जलाया गया, उस पर बात ये है कि बात नहीं की जाएगी क्योंकि वो नफीस जमात बन चुकी है। उस वक्त वो अल्ताफ हुसैन यहाँ के टारगेट किलिंग करता था, भत्ता लेता था, बोरी बंद करता था, वो यहाँ के फितरे की पर्ची देता था। ये तो इनकी थी नहीं क्योंकि वो तो अल्ताफ हुसैन सारा काम करता था। उसके बारे में इनका कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आया और स्टेटमेंट आया भी तो वैसे आया कि बात ये है क्योंकि नफीस जमात इनकी बन चुकी है। तो चलें, ठीक है, आए बात करते हैं। लेकिन बात ये है कि आप अगर इस मुल्क के अंदर आप अगर मरकजी हुकूमत में आप मौजूद हैं, ठीक है, जेआईटी आ गई है, अब बात ये कि फैसला जो करना है वो जुडिशरी ने करना है और जुडिशरी को फैसला, बात ये कि उस वक्त जब जुडिशरी में केस जाएगा, जब जुडिशरी जब डिसीजन देगी, देखा ना मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं आप पे इल्जाम लगाऊं आपने चोरी की है तो साबित मैंने करना है। जेआईटी के अंदर इल्जाम लगा, हम साबित करें। चलें, ठीक है। फौजिया हमीद साहब अभी पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया दी आपने अपना कीमती वक्त इनायत की। आवाज आ रही है आप तक मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फौजिया साहिबा, पहले तो मुस्तफा कमाल साहब का वो स्टेटमेंट मौजूद है कि हमाद सिद्दीकी साहब पर कुछ साबित हो जाए तो मुझे लटका दिया जाए। दूसरा स्टेटमेंट मौजूद है कि सारे बल्दिया जो है वो दहशतगर्दी नहीं है बल्कि एक हादसा है, ये तमाम ड्रामा चल रहा है। तीसरी चीज ये कि जेआईटी रिपोर्ट आई है उसमें हमाद सिद्दीकी साहब का नाम मौजूद है। बताइएगा जनाबे वाला, अब मुर्गी उठी है तो पता लग रहा है कि कितने अंडे मौजूद हैं। राबिता गालिबन मुनकता हो गया है। एक बार फिर चलूंगा आरिफुल्लाह जदून साहब की जानिब। आरिफ भाई, जनाबे वाला, हम दूसरों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यहाँ पे अपने घर के अंदर ही भेदी मौजूद है सर। रमजान घांची साहब उजैर बलोच साहब के राइट हैंड है सर। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में अगर किसी को बोलो कि आप चोरी कर रहे हो, बोले तुम भी छोड़ो। अच्छा, अब सन गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठ के ये बात कर रहा है कि उसका बाकायदा उजैर बलोच से ताल्लुक है। पकड़ो ना, किसकी गवर्नमेंट है? अगर गांची इन्वॉल्व है तो पकड़ो। अच्छा, ये बात नहीं तो उन लोगों को पकड़े ना जिन्होंने टिकट दिया। मैं देखो बिल्कुल ये बात, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ये पता है। ये जेआईटी की बात करते हैं, फिर फातिमा भुट्टो ने भी किताब लिखी है, फिर मुर्तज़ा भुट्टो की कत्ल का भी होना चाहिए, फिर जो है आपके इस जेआईटी में फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम आ रहा है कि उसको, उसके जो सिक्योरिटी थे खालिद शाहीन शाह, इसी उजैर बलोच के जरिए इन्होंने कत्ल करवाए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी, किसने कत्ल करवाया? ये जेआईटी खालिद शहनशाह के जरिए किसने कत्ल करवाया? उजैर बलोच के जरिए करवाया। किसने करवाया? ये तीसरी जेआईटी है। किसने कत्ल करवाया सर? उजैर बलोच के जरिए बीबी शहीद को किसने कत्ल करवाया? उजैर बलोच किसका बंदा था? उससे काम सर लियारी गैंग वॉर का था ना। लियारी गैंग वॉर का सर आप नाम ले लेना, आप डर रहे नाम लेते हुए। पीपल पार्टी का वो टारगेट किलर था और जितने भी काम, तो पीपल्स पार्टी में से किसने मरवा दिया उजैर बलोच के जरिए बीबी शहीद को? पीपल पार्टी के लीडरशिप कौन है आपको नहीं पता? नहीं, पीपल्स, आप नाम ले लेना सर, आप नाम ले लें। अगर आपने सही मानों में इल्जाम आयद किया है ना सर, आप नाम ले लें। कौन था? आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब, नहीं अहमद अमान साहब, जनाबे वाला, उजैर बलोच साहब के जरिए आसिफ अली जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं। फातिमा भुट्टो क्या लिखता है? असल बात ये है कि ये तीसरी जेआईटी है जो अभी भी बनी है ना। अच्छा, असल में मसला ये है कि इनकी जेआईटी रोज बनती हैं, रोज जेआईटी खत्म होती हैं। इल्जामात की सियासत तो पिछले 2 साल से, ये 22 महीने से बात यह कि अवाम सुन ही रही है। और जेआईटी, मैंने कहा कि जेआईटी हमारी, तो जेआईटी जो बनी और हुकूमत ने यहाँ
JIT अपलोड की, हमने तो नागा नहीं किया। मुझे कोई पता है कि हमने कब उज़ैर बलोच के लिए रिक्वेस्ट की कि उज़ैर बलोच को छोड़ दिया जाए, हमने कब कहा कि उनको माफ कर दिया जाए, हमने कब कहा उज़ैर बलोच को माफीनामा, आप उनको माफीनामे पे चढ़ा दें मेरे भाई। बात ये हमने, मैं कह रहा हूँ आसिफ अली 11 साल जेल काट के इसी अदालत ने छोड़ा ना हमें तो। बात मेरे भाई हुसैन खांची, अब खांची की बात हुई रमजान खांची की। रमजान खांची के अंदर मुझे बताएं कि रमजान खांची को उज़ैर बलोच ने क्या सपोर्ट नहीं किया? अगर ये बात गलत है तो आप रमजान खांची को लैंड में ले लें, आप लियारी में भी काल में किसी को ले लें, पता लग जाएगा। कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फौजिया हमीद साहिबा एक बार फिर मुझे पाक सरजमीन पार्टी से ज्वाइन कर चुकी हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी से फौजिया हमीद साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया हमीद साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आपको आवाज आ रही है मेरी? फौजिया साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मोहम्मद अली साहब। जी फौजिया साहिबा बताइएगा, पहले मैं अपना सवाल जरा रिपीट करता चलूं, लाइन मुनक़ता हो गई थी, जरा बताती चलें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का पहले स्टेटमेंट के कराची तंजीमी कमेटी के पहले जो सरबराह थे हम्माद सिद्दीकी साहब, उन पे कुछ साबित हो जाए तो मुझे लटका दिया जाए। बाद में उन्होंने ये बात की कि जी सानेह बल्दिया जो है वो एक हादसा था, वो सही मानों में दहशतगर्दी थी ही नहीं, ड्रामा था। बताइएगा ये ड्रामा किसने रचाया और उस ड्रामे पे JIT कैसे बन गई? मोहम्मद अली साहब, आपने क्वेश्चन तो बड़ा इम्पोर्टेंट किया है, लेकिन इसके क्वेश्चन के जवाब में मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अवाम ने उनके साथ क्या किया कि जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम हुकूमत में आएंगे और इन लोगों को अगर हमने अपने साथ बिठाया तो हमसे ज़्यादा बड़े गद्दार वतन नहीं होगा। उनको उन्होंने अपने साथ बिठा लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कहीं से यू टर्न लेंगे, IMF से अगर हम कर्जा लेंगे तो हमें जो है फांसी पे लटका दिया जाए। तो ये तमाम लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हुए इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हम तो गवर्नमेंट में भी नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि मुझे असल में JIT की मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन जो भी ये सुबह से जो भी हम देख रहे हैं, अवाम को इतना बेवकूफ़ मत समझे हम कि हमने कौम को बस ये करना है कि डाइवर्ट करनी है उसकी अटेंशन। क्या हम इससे जो है आज जो हालात कल से कराची में हुए हैं, जो कि बिजली गायब है, 16 घंटे से ज़्यादा, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है, क्या इस JIT को डिस्कस करके लोगों के घरों में लाइट आ जाएगी? जो नाले, जो 38 नाले जो कि हमारे KMC के अंडर आते हैं, वो साफ नहीं हुए, वो चौक हुए हुए हैं, बारिश आ गई है, आज सुबह मैं अपने क्लिनिक नहीं जा सकी, क्या वो उससे हमारी जो मामलाती जिंदगी है वो ठीक हो जाएगी? क्या जो PIA पे जो इतने बड़े बड़े कंटेंट से थोड़ा हट गए हम लोग, ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी? प्लीज मैं ये आपसे कहना चाहूंगी और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट ना करें। जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जिस तरह से लोग बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशियां कर रहे हैं, उस चीज को डिस्कस करें कि हमने आगे क्या करना है। और ये JIT की अगर रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट पब्लिश कर देती तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाता और लोगों का उभाम भी ना रहता। आज आपने देखा PTI ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी इसको तो टेम्पर किया गया। तो अब आप क्या प्रोग्राम करेंगे और क्या इस पर डिस्कशन करेंगे? लेकिन फौजिया हमीद साहिबा, जो बात आप कर रही हैं कि जी लोग मर रहे हैं, सानेह बल्दिया की JIT के हवाले से बात कर रहा हूं, जहां पर 270 के करीब लोग मर गए थे, उसकी JIT रिपोर्ट पब्लिक हो रही है, उसमें किसी का नाम आ रहा है, उसके नाम के आगे कोई लीडर खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाल काली मौजूद है। देखिए, दाल काली में जो है मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत न खोल, लफ्ज़ जी उठे तो तुम खौफ से मर जाओगे। जो ये वही PSP है जिसने कराची में कत्लो गारिब को खत्म किया। ये वही PSP है जिसने इलेक्शन जब हुआ है अभी 2018 का, उस पे एक पत्थर तक नहीं गिरा, कि कोई शख्स कहीं किसी का हाथ उंगली तक नहीं टूटी। तो ये वो PSP है जिसने इस शहर में अमन कायम किया। हाँ,
इसमें बाकी जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल उनकी भी इसमें सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन पीएसपी की सर्विस को आप जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरह से उसने काम किया। और अभी भी जो ये कोरोना में हुआ उसमें भी क्या हुआ कि पीएसपी फाउंडेशन के जितने भी रजाकार थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने घर घर जाकर राशन दिया। तो ये वो है कि जिनको मारा जाता है, हमारे कारकुनान को मारा गया, लेकिन हमने हमारी क्लियर पॉलिसी है कि हथियार नहीं उठाना। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, सवाल मैंने कुछ और किया है। बिल्कुल आपने जितने काम किए मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको, लेकिन जरा कंटेंट पे आ जाए। आपने पीएसपी का जिक्र कर दिया, हालांकि मेरी नजर में और मेरी नॉलेज के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी साहब अभी तक पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बने नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्तफा कमाल साहब का उनके फेवर में बयान, मैं इस हवाले से सवाल कर रहा हूं कि इस पर अब क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? देखिए ये सवाल जो है, क्योंकि हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए, वही इसकी क्लैरिफिकेशन देंगे। और मैं जब एनकेएम का हिस्सा थी तब भी मेरी शख्सियत सबके सामने है, और अब पीएसपी का हिस्सा हूँ तब भी शख्सियत मेरी सबके सामने है। तो हम तो जीना मरना इस मुल्क के लिए है, और मैं उस बाप की बेटी हूँ जिससे जो 2 जंगें लड़ी हुई है, तो इसमें तो कोई दूसरा सवाल ही नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज मैं कर ही नहीं सकती हूँ। जो शख्स है, कोई भी ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने इसकी मईशत को खत्म किया है, जिसने इनके मासूम बच्चों का नाहक खून बहाया है, बिल्कुल उसको जो है लेके आए। अब उस पर अगर जुर्म साबित होता है तो बिल्कुल आप जो है उसको सजा भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी। एक बार फिर चलूंगा खालिद नूर साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, कौन सच्चा कौन झूठा? कोई कह रहा है कि जेआईटी जाली है, कोई कह रहा है जेआईटी बनाने वाले जाली हैं, कोई कह रहा है कि जी ये स्टेटमेंट ही जाली है। मुझे बता दें असली कौन और प्लास्टिक का कौन? ये बहुत बड़ा अलमिया है मोहम्मद अली भाई कि हम तो सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं, सज़ा से पहले ही मुतनाज़ा चीज़ें हो गई कि ये जाली है, ये सही है। अलमिया की अलमिया, खुदा करे कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम हो जाए। कहाँ तब्दीली रियासत मदीना, बड़े हैरत ज़दा हूँ मैं तो। अगर रियासत मदीना का निज़ाम हो जाए तो आज तो सुबह तक सज़ा हो जाती, लेकिन बहुत बदकिस्मती है, हज़ारों लोग मर गए, शहीद हो गए, और हम काम खड़े में। सवाल किसी से क्या किया जा रहा है, जवाब क्या दिया जा रहा है? बिल्कुल कोरोना भी मसला है, के की नायली भी मसला है, वाटर बोर्ड का भी मसला है, तमाम मसाइल हैं, लेकिन इंसान का मसला सबसे बड़ा है। चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खराज तहसीन पेश करूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जी कि आपने बहुत अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया, मज़लूमों का साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह, और जो कातिल हैं बच नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। चलें ठीक है। आरिफुल्लाह जनून साहब, जनाबे वाला कहीं ना कहीं ये सवाल अली जैदी साहब से ही बनता है कि जनाबे वाला रोजगार मौजूद नहीं है, वबा फैली हुई है, लोग घरों में महसूर हैं, कोई एक कारोबार भी ऐसा नहीं है जिसमें बंदा इन्वेस्टमेंट का सोच ले। ऐसी सूरत हाल में ये फूल झड़ी किसकी है, वहां पर छोड़ी है उन्होंने? देखिए अली भाई, कारोबार अपनी जगह, जिस तरह भाई ने बात की, बिजली का मसला, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन 2002 से लेकर और 2013 तक जो मेरा कराची जलता रहा, यहाँ पर नौजवानों के नाहक खून, आपके सहाबी कत्ल हुए, बहुत सारे यानी कि मजदूर कत्ल हुए, रेड़ी वाले कत्ल हुए, पोश्तो के नाम पे, माजर के नाम पे कत्ल आरत हुई, अमन कमेटियों के नाम पे कत्ल आरत हुई, उस चीज़ का भी रिजल्ट निकलना चाहिए। बहुत सारे माओ के लाल जो है चले गए, 198 कत्ल एक जीआईटी में, 201 जीआईटी में, 250 मजदूरों को जिंदा जलाया गया अपने पेट की आग बुझाने के लिए। इन सारी चीज़ों का रिजल्ट आना चाहिए। जब तक इस मुल्क में सज़ा और जज़ा का कानून नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आ सकती।
अली जैदी और इमरान खान या पीटीआई अगर इस चीज के लिए आगे बढ़ रही है तो वो सजा और जजा का कानून लाने के लेकिन लिए आपको नहीं लगता सर ये जेआईटी का जो मौकिफ है या जेआईटी की जो पेश करने की और पब्लिक करने का जो मौकिफ है वो वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब को करना चाहिए था, ना कि अली जैदी साहब को? उनका तो काम ही नहीं है, उनका काम है समंदर संभालना। अली जैदी साहब कराची का बेटा है। अच्छा। अली जैदी साहब ने ये सारे चीजें देखी है अपने आंखों से। अच्छा। इस शहर में उन्होंने दो दिन तक लॉकडाउन देखे हैं। जी जी। जो पिस्तौल के जोर के जरिए इन्हीं सियासी पार्टियों की अस्करी विंग किया करते थे। अच्छा। आज उस चीज का जवाब आना चाहिए। ये जवाब आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, हमारे आइंदा आने वाले नस्लों के लिए जरूरी है। यहाँ पर तो बात की जाती है जेआईटी की, हाई कोर्ट का में जाना पड़ता है कि भाई पब्लिश करो। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सो रही है। ये बल्दिया पिक्चरी की बात कर रहे हैं, बल्दिया पिक्चरी के और एमकेएम के हमारे इत्तेहादी होने के ताने दे रहे कि इत्तेहादी तो सर है ना, ताने थोड़ी ग्राउंड रियलिटी है सर। ठीक है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जो एमकेएम हमारी इत्तेहादी बिल्कुल है, लेकिन जो एमकेएम हमारी इत्तेहादी है वो एमकेएम आपकी इत्तेहादी नहीं थी। जो एमकेएम पीपल पार्टी की इत्तेहादी थी वो एमकेएम हमारे इत्तेहादी। चले ठीक है नईम भाई, जनाबे वाला कंक्लूड कर दीजिएगा। जो इत्तेहादी एमक्यूएम इनकी थी वो इत्तेहादी आपकी नहीं थी सर, आप इस खुशफहमी में ना रहें। बात ये है कि वो कहते हैं बड़े जालिम में तेरे शहर के लोग और बड़े जालिम में मेरे शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं जनाजा किसका है। ये इस कराची का शहर जो है वो बेटा है जी। इस कराची के अंदर वो टारगेट किलर जमात, जिस जमात को इन्होंने नफीस का सर्टिफिकेट जो है वो दिया है, नफीस जमात, इसी कराची के अंदर मैं बताऊं आपा ज़ेरा इन्हीं की नायब सदर थी, अभी भी थोड़ी देर पहले जी बिल्कुल जिक्र हुआ था। इसी कराची के अंदर इस 12 मई को पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। इसी पाकिस्तान ने लोगों को, जो बल्दिया टाउन के अंदर जो कुछ हुआ, इसी पाकिस्तान के अंदर अदलिया को जिस तरीके जलाया गया, तो सर लेकिन पाकिस्तान के अंदर लियारी में एक इलाका है ना, सरों से फुटबॉल वहां भी खेली गई सर, यही कराची टुकड़े वहां भी किया गया। कराची लियारी आपका घर था सर, आपका किला था। यही कराची बाद क्लाशन से आजाद हुआ, यही कराची बोरी बंद से आजाद हुआ, यही कराची क्लाशन कोफ से आजाद हुआ, यही कराची चंदे से आजाद हुआ। इसी कराची का बेटा अली जैदी साहब कराची से चंदा मांगा और चंदा मांग के कचरा निकाल के रोड पे फेंका। यही कराची का बेटा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जेआईटी के लिए स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अवान साहब मेरे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ से आरिफुल्लाह जदून साहब, एनालिस्ट खालिद नूर साहब और पाक सर जमीन पार्टी से डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। आप चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। और मामला वहीं आ जाएंगे कि सही मानों में वक्त और मौका जेआईटी वाला नहीं था। वक्त और मौका आवाम के मसाइल का तदारुक करने का था, वक्त और मौका आवाम के मसाइल को दूर करने का था। लेकिन यहां पर जेआईटी रिपोर्ट अगर पब्लिक कर दी गई है तो बिल्कुल मुतालिबा होना चाहिए। मुतालिबा चीफ जस्टिस साहब से किया गया है कि जो जेआईटी पब्लिक हुई है उस पर हमें भी बुला लें, इनको भी बुला लें, वहां पर बैठ के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज अली जैदी साहब ने यह स्टेटमेंट दे दिया है, आगे आने वाले वक्तों में मजीद चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।